अरे ये सरकार ये कर रही है कि गरीब आदमी जो है उनकी जेब में हाथ डाल रही है और अपनी तिजोरी भर रही है और कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा है। हम तो स्वागत करेंगे, हम तो इस्तकबाल करेंगे, बल्कि मंत्री जी का माल्यार्पण करेंगे अगर वो जीएसटी लागू करते हैं। लेकिन ये खोखले शब्द हैं, ये बयानबाजी है, ये चुनाव के पहले ऐसा किया जा रहा है। आपको याद होगा 3 साल पहले भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी, वो जो पहले जो तेल मंत्री थे, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि हम तो चाहते हैं कि जीएसटी में ये आए, लेकिन सहमति नहीं हो पा रही है। अरे मुझे ये बताइए कि जब आपको नोटबंदी लागू करनी थी कि कौन सी सहमति थी आपके पास? कहां कहां गए थे सलाह मशवरा करने? आपने किसके साथ पूछा था कि ये फैसला करने से पहले जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उनकी नसीहत आपने सुनी थी? ये मुझे बताइए, कहां गए थे आप सहमति लाने? नोटबंदी कर दी, उसके बाद आपने जीएसटी लागू कर दिया। ये कोई जीएसटी भी जो कोई आदर्श कर प्रणाली नहीं है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई बुनियादी खामियां हैं, इसमें सिर्फ लागू करने की खामियां नहीं। आपने किसी की बात नहीं सुनी। हम ये चाहते थे कि लो रेट हो, एक रेट हो। यहां पर तो आपने रेटों का जाल बिछा दिया। नुमाइंदे जो जीएसटी काउंसिल में आते हैं, अभिजीत अंशुल, मैंने क्योंकि ये सवाल गोपाल अग्रवाल से भी पूछा, आपसे भी यही सवाल, बीजेपी के सारे प्रतिनिधि ये खड़े होकर, वित्त मंत्री खड़े होकर कहने को तैयार नहीं हम जीएसटी में आने को तैयार हैं। सिमिलरली विपक्ष के जो नुमाइंदे हैं वो खड़े होकर बोले ना जीएसटी काउंसिल में, जी हम चाहते हैं जीएसटी लगे पेट्रोल और डीजल पर। पहले आप लखनऊ के नवाब बन गए आप सब लोग। हम तो हर प्रेस वार्ता में ये कहते हैं कि ये जो तेल है, जो कच्चा तेल, जो ईंधन है, वो जीएसटी में आना चाहिए। ये हमारी नीति है। ये तो हम स्पष्ट एक हमारा हम ये बार बार ये बात को कह रहे हैं। लेकिन आप ये समझाइए कि यहां पर जो वोटिंग राइट्स हैं ये मरकज की तरफ यहां पर स्क्यूड हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मरकजी सरकार, ये जो रियासत है, ये तो जो फैसला दे सकती है जीएसटी में लेती है। राज्य सरकारों में क्या हो रहा है राजस्थान में? सुनिएगा, राजस्थान में 2018 में आपकी सरकार आई। राजस्थान में वैट के जरिए कमाई थी 19 रुपए 47 पैसे। 21 आते आते 30 रुपए की कमाई होने लगी। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार थी, वहां 21 रुपए 45 पैसे कमाई थी और वैट वहां पर सबसे ज्यादा है। अब राजस्थान में भी बहुत ज्यादा हो गया है। वो कमाई 3 सालों में 30 रुपए तक आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि वैट नहीं बढ़ रहा था। वैट आपने कहां घटा दिया? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो नीतियां बनाई जाती हैं, ये केंद्र सरकार बना रही है। और जो ये उत्पाद शुल्क है, जो एक्साइज ड्यूटी है, ये लगातार बढ़ाती चली जा रही है। और यहां पर अगर आप देखें, और ये PPAC का डेटा है, 2014 से लेकर इस वर्ष की पहली तिमाही तक इन्होंने 28 लाख करोड़ कमाए हैं। ये कोई मामूली रकम नहीं। और 2 साल में इन्होंने 10 लाख पिछले साल करोड़ यही वक्त था विजीत अंशुल, जब 5 रुपए और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई पेट्रोल और डीजल की, और राज्य सरकार, बीजेपी की राज्य सरकारें भी वैट घटाती दिखी। तब महाराष्ट्र में आपकी सरकार, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपने घटाने का नाम नहीं लिया कि हमें तो जी पैसे ही नहीं मिलते। ये खेल कर रही है सरकार। तो क्या यूपी को मिल रहे थे, मध्य प्रदेश को मिल रहे थे, या गुजरात में मिल रहे थे? देखिए, जीएसटी की वजह से और वैसे भी इस सरकार की वजह से और रियासतों के बीच में बहुत ज्यादा शक है और संदेह है। आपने ठीक कहा कि एक दफ्तरी लेके, एक कटोरा लेके इनके पास जाना पड़ता है ग्रांट सेनेट के लिए। जीएसटी कॉम्पनसेशन मिल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा अविश्वास है। अगर ये जो जीएसटी जो कॉम्पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, वो विश्वास के आधार पे हुआ था, ऐसा तो कुछ बिल्कुल हुआ नहीं। यहां पर कॉम्पनसेशन भी नहीं मिल रहा, यहां पर वोटिंग राइट्स भी नहीं है। एक तरह से केंद्र सरकार का आतंक है। जो वो फैसला करते हैं वो जरूर करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगर ये उन्होंने ऐसा फैसला किया है कि जीएसटी लाएंगे तो उनको आपत्ति क्या है? क्यों नहीं लाते? वो तो लाना ही नहीं चाहते। ये तो ऐसी सियासी बयानबाजी है, हर वक्त ये करती रहती है। इनका कोई मकसद नहीं यहां पर लाने का। जो वो करना चाहते हैं, मैं सुन लेता हूं ना, राहुल भाई।